आए। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। देखो टावरो, हमारी जो की एग्जाम है आने वाली वो है सीईटी। कौन से लेवल की सर? 12th लेवल की। एंड सर ग्रेजुएशन की भी है, बिल्कुल है। और एक बड़ी भर्ती आने वाली नहीं होगी, आरएस एसआई 2021। इसकी भी तो तैयारी करने वाले बैठे हुए हैं बच्चे, बिल्कुल सर बैठे। और इसी सीईटी के अंदर आपकी राजस्थान पुलिस है, और इसी सीईटी के अंदर बड़ी भर्ती है ग्राम सेवक। और सबसे खतरनाक भर्ती वो है ईओआरओ। भाई इसका तो फिर कहना ही क्या, ये तो खतरनाक। अर्थव्यवस्था पढ़ाओ सर, बिल्कुल। ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था एक ही चीज है बच्चे, दोनों ही पढ़ाए। मैं सिर्फ तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूं, क्योंकि जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर बीच में ज्ञान नहीं दूंगा। जितना ज्ञान लेना है तुम उतना ज्ञान आज ही ले लेना। फिर पढ़ाते समय कहोगे सर ज्ञान दो ज्ञान दो, नहीं भैया उस समय ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ये जो बड़ी भर्तियां हैं, देखो एक तो जो बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को इतना डरा दिया गया है कि उसके समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। डराया इसलिए जा रहा है कि बिजनेस ही डर का है, या तो डर का बिजनेस है या सपनों का बिजनेस है। ये दो बिजनेस जो है बहुत अच्छे बिजनेस है, मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं। सपनों का बिजनेस तो ये है कि हाँ भाई साहब आप नौकरी लगोगे, आप पटवारी ले ग्राम सेवक लगोगे, आप ईओआरओ अधिकारी लगोगे, आपका पूरा शहर आपका ही होगा, आप जिसका चाहोगे छज्जा तोड़ दोगे, और जहां चाहोगे वहां टॉयलेट बनवाओगे, जहां चाहोगे वहां तुड़वाओगे। और आप अपने आप को सपने देखने शुरू कर देते हो। जैसे कोई थानेदार की तैयारी कर रहा है, वो थानेदार के सपने देखना पहले ही शुरू कर जाए। जो पटवारी की तैयारी कर रहा है वो पटवारी के सपने पहले ही देखना शुरू कर देता है। थानेदार वाला सपने देख रहा है, मैं थानेदार बनूंगा और बड़ा ईमानदार बनूंगा, रहस्य मेरे पास केस आएगा, मैं कहूंगा नहीं ऐसा नहीं करूंगा, मैं चाहे बिकूंगा तो किसी सूरत में नहीं, मैं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। ये सपनों का बिजनेस है। और दूसरा जो बिजनेस है वो डर का बिजनेस है। जब हम आपको डराएंगे कि सीईटी, भाई साहब सीईटी अब की बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग विद 40% और खतरनाक सी हेडिंग दूंगा, तुम्हें लगेगा और रे 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 भाई साहब डर गया। डरोगे कोर्स खरीदो, किताबें खरीदोगे, यूट्यूब पे देखोगे हमें, तो ये डर का बिजनेस है। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बस। तुम अगर ये सोच लो कि मैं इंग्लिश के 5 टॉपिक नहीं पढ़ूंगा तो भी तुम 40% ला सकते हो। तुम्हें लगे कि यार ये मैथ के 7 टॉपिक मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी तुम्हारे 40% आ जाएंगे। अरे भाई ये एक पात्रता है, तुम्हें पास होना है, तुम्हें नौकरी नहीं लगा रही है ये सीईटी। अगर आप उसके बाद में राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, तुम ये सोचो जैसे इसके बाद आप ग्राम सेवक की तैयारी करो और ये सोचो कि ग्राम सेवक में मैं इंग्लिश छोड़ दूं नौकरी लग जाऊं, असंभव। ग्राम सेवक में हिंदी छोड़ दूं नौकरी लग जाऊं, असंभव। लेकिन यहां अगर तुम ऐसा कर भी देते हो तो भी 40% आ जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा 3 महीने नॉर्मल, ईमानदारी नहीं, नॉर्मल, ईमानदारी का मतलब तो बहुत ज्यादा, नॉर्मल जो क्लासे ले लेगा, नॉर्मल तरीके से पढ़ लेगा, उस बच्चे के भी 40% आराम से आ जाएंगे। डरने की कहीं जरूरत नहीं है। सिर्फ डराएंगे तो फिर हमारे थोड़ा सा फायदा मिल जाता है और कुछ नहीं। दूसरी बात मैं अगर करूं किताब की, सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, बुक्स ये बहुत काम की चीज बता रही, बहुत काम की। समझना, आगे भी इसको रखना। जैसे मान लो दैट सपोज कोई बच्चा, आप गए हो किसी शादी समारोह में गए, ठीक है, शादी में गए, फोकट का खाना देखा, आय हाय, सबसे पहले तो 2 गेहूं की रोटी खाई, सब्जी तो वो सारी ले ली जितनी उसने 4-5 बना रखी थी ना, देसी वो सांगरी सुंगरी से घाल ली। तो 2 गेहूं की रोटी खा ली, थोड़ा सा आगे निकले और देखा कि बेजड़ की और बनी हुई है, वो 2 बेजड़ की और चेप लिया। थोड़ा सा आगे और निकले, बाजरे की भी, तो शादी ढंगी जगह, एक बाजरे की रोटी, तुम यहाँ 5 ही खाए, तुम आप 5 ही खाते हो, लेकिन आज 5 अलग अलग प्रकार की खा ली, और नीचे सब्जी तो 3 से 4 टाइप की है। फिर आगे गया तो कुछ चाट की चीजें भी पड़ी थी, उस पर भी जी ललचा गया है, गरम टिक्की वगैरह वो भी खा ली। फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के आगे देखा तो ओहो भाई साहब जूस, चलो फोकट का है भाई, 100 रुपये बांध दिए, वो भी चेप लेता हूं, वो भी चेप लिया। कॉफी भी पी ली। बाहर निकलते समय आइसक्रीम और दे रहा था वो बेचारा, बड़ी शादी थी, तो फोकट की मिले, भी चेप लिया, आइसक्रीम भी चेप ली। इतनी चीजें खा ली कि अंदर वाले के समझ में ही नहीं आ रहा है लीवर के,
लीवर को पता तो चल गया कि मालिक को आज फोकट का मिला हुआ है। अब लीवर की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लीवर को पचाने का अपना एक अलग तरीका है। वो गेहूं की रोटी को अलग हिसाब से पचाएगा, गरिष्ठ भोजन को अलग हिसाब से पचाएगा, बाजरे की रोटी को अलग हिसाब से पचाएगा, इन खानों को अलग से पचाएगा, आइसक्रीम को अपने अलग हिसाब से, कॉफी को अलग हिसाब से। अब भाई साहब की समझ में नहीं आ रहा है कि आज मालिक ने कर क्या दिया, उसकी समझ में नहीं आती तो वो ऊपर फेंक देता है, बोला फिर क्या मेरे खानों खा गए, मेरे को स्वास्थ्य खराब हो, स्वास्थ्य खराब होने आ ही कर रहा कि जकी आ कर रहा कि तू लीवर के साथ। यही तुम लोगों ने अपने दिमाग के साथ कर रखी है। आज मैंने एक नई बुक निकाली कि भाई साहब देखिए, अरे गांव वालों सुनो सुनो सुनो, मेरी बुक में आए, मेरी बुक में, अरे यार आप बुक तो ले आई को नहीं, बा खरीद ले। दूसरों फिर कोई और मास्टर, और मेरे वाले में से भाई खरीद ले, आधी सी पढ़ी दूसरी खरीद ले। तीसरो फिर कह सेकंड ग्रेड पूरा एग्जाम ही मेरी, और कई बार तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में 1% मिल जाता है, बोलो सिर्फ भी गाइड में एक बार और खरीद ले। तुम लोगों ने साथ साथ बांध की एक किताबें खरीद रखी है, सिर्फ किसके लिए, सीटी के लिए। सिर्फ ज्योग्राफी के लिए 8 बांध की किताबें खरीद रखी है। तुमने वही हालत कर रखी है अपने दिमाग की, जो हालत यहां लीवर की कर रखी है। दिमाग की भी अपनी एक क्षमताएं हैं। बस तुम मार्केट में जाओ, सबसे पहले वो किताब लेके आओ जिसकी भाषा आसान है। मैं कहने को आपको बहुत सारी किताबें राइटरों की बताऊंगा, अरे तुम्हारा दिमाग अभी नहीं पचा पाएगा उन चीजों को, अभी बच्चे हो तुम जीके में। जब बच्चे हो तो ऐसी गरिष्ठ किताबें मत पढ़ो, जिनकी क्लिष्ट भाषा है वो मत पढ़ो। सबसे पहले आसान भाषा वाली किताब लेके आओ, मार्केट जाके देखो आराम से, 5 किताबें देखो ना, जिस जिस राइटर की आ रही है 5 देखो, एक ही किताब लेके आओ, उसमें आपको लगे कि इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है, उस एक किताब को ही लेके आओ जो अच्छी लगे वो। या फिर जिस मास्टर से तुम पूरा पढ़ रहे हो उसकी एक किताब ले आओ। इससे फायदा, क्योंकि एक किताब से बाहर चाहे कोई रोड़ो मचाओ टावरो, अरे गांव वालों मेरी किताब में, मेरे किताब में, अरे भैया सारी किताबों में, हर एक किताब में, घटिया से घटिया किताब में वो पर्सन है। क्योंकि आपके पास जो भी गाइड है उनमें से 95% मैटर मिलेगा जो एग्जाम में आ रहा है। आप अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर की आपके पास जो भी बुक है वो खोल लो, जो भी है, और पर्सन देखो आपकी गाइड में है, हर गाइड में है वो। इसीलिए ज्यादा किताबें मत पढ़ो। अगर ज्यादा मामाओं भाणजो भूखो रहे, ज्यादा दाई ज्यादा पेट पाड़े। इसीलिए एक किताब ले आओ, ईमानदारी से उस किताब को पढ़ो कि जो भी होगा इस किताब से, क्योंकि 5% से बाहर मैटर नहीं जाएगा। सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो पहली बार सामने आते हैं, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन होते हैं उनके। क्या उन किताबों के पीछे तुम 5 किताबें पढ़ोगे? ये तो सिलेक्शन से दूर भागना है। सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होगा, सिलेक्शन क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ने से होगा। तो सबसे पहले आसान भाषा की लेके आओ, या फिर नोट्स पढ़ो। शुरुआत नोट्स से करो, नोट्स की भाषा आसान होती है जिस मास्टर से पढ़ रहे हो। फिर किताब, अगर आपको बहुत क्लिष्ट किताबें पढ़नी है राइटरों की, अरे क्यों ज्ञान बढ़ाना है तुम्हें? अभी लगना राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक है यार, तुम्हें क्या लेक्चरर बनना है क्या? आप गाइड से आराम से काम चल जाएगा। एक गाइड से बाहर अगर मैटर आता है तो मुश्किल से 5% आता है, वो ना गुरुजी ज्यादा उड़ जाए चल 10 उड़ जाए, ना गुरुजी ज्यादा उड़ जाए चल 15 उड़ जाए। अगर 20% भी चला जाए एक गाइड से बाहर, बाकी नहीं जाता, फिर भी 80 बच रहा है, 80 से भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ज्यादा किताबें नहीं, आसान भाषा वाली किताबें लाओ। वो जब आप बहुत बार पढ़ चुके हो तो दूसरी ले आओ, फिर तीसरी ले आओ। लेकिन पहले एक तो पूरी कर, एक को तो ढंग से पचा। दिमाग के अंदर कचरा इकट्ठा मत कर, जैसे लीवर के अंदर कर रखा है वैसे आराम से एक किताब ला, एक किताब आराम से पढ़। जो बच्चा पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा है, अभी अभी जिसने शुरू किए, सबसे पहले हमेशा जीके में ज्योग्राफी पढ़ो। सर क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते ही, ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? मैप। कल मैं ज्योग्राफी शुरू करूंगा, कल तो नहीं, सोमवार से कर देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक तो बढ़िया रजिस्टर लेके आना है, बाइंडिंग। जैसे मैंने जिले करवाए 41 कंप्लीट हो गए। जिस बच्चे ने साथ साथ पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा वो कोई बात नहीं भैया। वो जो ऐसे ही नौकरी लगना चाहते हैं बिना पढ़े 1-2 वीडियो देखे तो उनकी तो बात लगे। बाकी सेपरेट बच्चे 10 से 15 हजार बच्चे आराम से पढ़ रहे थे, और पढ़ने वाले इतने ही है, 20 या 25 हजार बच्चे ही। तो सबसे पहले बाइंडिंग वाला रजिस्टर लाना है, जिसमें दोनों साइड में व्हाइट हो। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कल को मान लो और पेज जोड़ने हो तो उसमें आप जोड़ लोगे, बाइंडिंग खोलो व्हाइट पेज और जोड़ लो। व्हाइट बाइंडिंग वाला ही रजिस्टर लेके आना है, और सबको मैप भरना आना चाहिए।
अगर आपको राजस्थान का मैप भरना नहीं आता, मैप भरने का मतलब आपकी 5% ज्योग्राफी तैयार हो गई, सब ही तैयार हो गई। क्योंकि मैं मैप में समझाऊंगा, मैप से एक दिमाग में एक चित्र बनता है। सबसे पहले ज्योग्राफी शुरू किए तो आपको फायदा मिलेगा कि जैसे कि अकबर जो है वो फतेहपुर सीकरी से चला, चलते हुए अजमेर रुका, फिर अजमेर से सेना मांडलगढ़ रुकी, तो एक दिमाग में चित्र बनता है कि यहाँ अजमेर, अजमेर यहाँ, अजमेर से मांडलगढ़, फिर ऐसे होते खमनोर होते हुए और सेना हल्दी घाटी पहुंची। तो दिमाग में एक चित्र बनता है कि किस रास्ते से आते हैं। तो ज्योग्राफी आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी में मैं मैप भरना नहीं सिखाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं, ये काम आपका है यार। व्हाइट मैप ले आओ, कटिंग वाले जिले वाले, 20 एक ले आओ, देख के भर लो, कुछ नहीं देख के भर लो, नहीं भरा जा रहा है देख के भर लो। 5% ज्योग्राफी आपको स्वतः ही तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको ज्योग्राफी शुरू करूंगा, अब नहीं करूंगा, कल से परसों से करूंगा। मैं पहले आपको सचेत इसलिए कर रहा हूं कि बढ़िया बाइंडिंग वाला रजिस्टर, और ये मैं दावा करता हूं पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा। और बता दूं, मैं कॉन्फिडेंस पूरा नहीं करा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ज्योग्राफी के आपके एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन आए तो 20 के 20 आएंगे करवाए हुए में से जो मैं करवाऊंगा। अगर बाहर से कोई आया तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि फिर किसी का नहीं आएगा, फिर किसी को नहीं आएगा, और किसी गाइड में नहीं मिलेगा। फिर वो, क्योंकि हो सकता है 2 क्वेश्चन बाहर से आ जाए, लेकिन वो 2 क्वेश्चन फिर आएंगे किसी को नहीं, ये मैं बोल, इतना कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं। पूरे ज्योग्राफी के जितने टॉपिक है सब टॉपिक कराऊंगा A to Z, साथ साथ पढ़ते जाना, साथ साथ में रटते जाना, और आराम से ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी आपको। अगर किताब अगर लाना चाहो, बाकी जरूरत नहीं है, मैं पूरी कराऊंगा। अगर शॉर्ट्स में लाना चाहो तो ये ले आओ, लेकिन वही बता रहा हूं, आप जाके देखो, आपको जो भाषा आसान लगे वो ले आना। ये डिटेल की बुक है, ये शॉर्ट्स बुक है, तो अभी से शॉर्ट्स के दम पर मैदान में मत कूद जाना। तुम सोच रहे हो कि ये छोटी सी किताब है 70-80 पेज की, इसके आधार पे कूद जाऊं, ना भैया, जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक नौकरी की उम्मीद मत करना। ये किताब रिवीजन के लिए, जब आपकी एग्जाम 1-1.5 महीने बचे तो रिवीजन के लिए, जब आपके पास समय है तो हमेशा डिटेल पढ़ो, फुल डिटेल। समय है भाई, क्यों शॉर्टकट मार रहे हो, ये तो नोट्स है। और नोट्स अगर रटने की कैपेसिटी है या फिर आपने डिटेल पढ़ रखा है तो ये चीज काम की है, वरना दिमाग में अटकी हुई नहीं रहेगी ये चीज। बाकी कोई गाइड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूं। और जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी तो मैं यहां कराऊंगा, कल्चर और हिस्ट्री चल रही है, ये मैंने सिर्फ उनके लिए जिनको जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बोल भाई साहब 40 कैसे % आएंगे, तो उनके लिए मैंने एक बेंच लिया था कि जिसे पूरा जीके मैं करवाता हूं और हिंदी करवाता हूं, इतने से तुम्हारे 40% ला देता हूं। तो उनके लिए तो मैंने ये कहा था कि भाई मैं करवाऊंगा था, ये जगह डर रहा हो खातर। बाकी तो ईओआरओ, हाँ जो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी यही आएगी, इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ अगर ये बेंच लेते हो तो आपको 5 किताबें फ्री मिल जाती, ले लो, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, कल्चर की और पॉलिटिकल की, ईओआरओ की। यानी इसी बेंच के साथ में 5 किताबें हमने फ्री दे दी, ताकि बच्चे को ना कहीं जाना पड़े। और ईओआरओ की जो धाराएं हैं वो करवाऊंगा मैं ही, लेकिन विज्ञप्ति आते, अभी पहले की करवाई हुई रिकॉर्डेड है, और लाइव जब कराऊंगा तो जैसी विज्ञप्ति है, क्योंकि अभी थान पता है मैं कितनी क्लास लूं, हिस्ट्री की अलग से लेता हूं, फिर कल्चर की लेता हूं इस बेंच में, फिर हिंदी की लेता हूं इसे, और फिर आपकी ज्योग्राफी। 4 तो ये सीधी सीधी, और चारों की 4 सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट। तो फिर ईओआरओ में अब हर सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा देखना पड़ता है, इसीलिए मैं ये आने के बाद में मैं ले लूंगा, ठीक है। और जो भी कोई सीईटी वगैरह कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं, तो सोमवार से तैयार रहें, बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हाँ मैं इतना कॉन्फिडेंस भी, वही बात है, फेंकना नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूं, मैं दावे के साथ बोलता हूं जो ज्योग्राफी में कराऊंगा उतनी पढ़ लेना। इससे बाहर आए तो तुम छोड़ के आ जाना, किसी को नहीं आएगा, चाहे भले वो कहीं से पढ़ा होगा। बस या मेरे पे भरोसा, एक किताब रख लेना अपने पास, एक किताब प्लस मैं जो करवाऊं वो रख लेना, बढ़िया बाइंडिंग वाला रजिस्टर लाना है, घर आके एक एक जने का चेक करूंगा मैं। राजस्थान पुलिस में एससी कैटेगरी में हाइट कितनी चाहिए, देख पर्टिकुलर मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी छूट है, बाकी से छूट होती है थोड़ी, ठीक है। पासवाड़ा उष्ण कटिबंध में आता है क्या, अरे सब करवाऊंगा, ज्योग्राफी में एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर कराते हो कराऊंगा, तुम ज्योग्राफी में 0 बन जाना, और जितना मैं करवाऊं रोज 1 घंटे की क्लास होगी, बस उतना पढ़ लेना, और कुछ भी मत पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्टिव वो PYQ एक्सरे लेके आओ, तो वो बहुत चल रही है मार्केट में, उसको एक जाके मार्केट में देख के आना भाई, ऐसे जाते हुए दुकान पे देख के आना, बहुत
शानदार, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में उसका बहुत जलजला रहा था। हाँ चलो ओके, थैंक यू, तैयार रहना। मैप तैयार करके आओगे आप। ज्योग्राफी मैं शुरू कर दूंगा राजस्थान का परिचय से सोमवार से। ओके थैंक यू।